आधार पर स्वरों को कितने आधारों पर बांटा गया है? 4 आधारों पर बांटा गया है। कौन सा? विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत। विवृत है हमारा वो जिसको बोलने में हमारा मुख द्वार या मुंह क्या होता है? पूरा खुलता है, वो है बड़ा आ। अर्धविवृत वे स्वर जिनको बोलने में मुख द्वार क्या? आधा खुलता है। मुख द्वार क्या होता है? आधा खुलता है, तो वो है छोटा आ, ऐनक और ओ ओखली। कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। विवृत 1 है, 3 है। अर्धसमृत मतलब वे स्वर जिनको बोलने में हमारा मुख द्वार आधा बंद रहता है। क्या रहता है? आधा बंद रहता है। तो इसमें क्या आ जाता है? ए और ओ, ए और देखो यहाँ आएगा आओ और यहाँ आएगा ओ। अर्धविवृत में छोटा आ, ऐनक और आओ औरत। समृत में आएगा हमारा क्या? ए एड़ी और ओ ओखली। अब अर्धसमृत मतलब वे स्वर जिनको बोलने में मुख द्वार क्या? पूरी तरह से बंद होता है। पूरी तरह से बंद, दांत भी हमारे क्या हो जाते? बंद हो जाते। वो क्या कहलाते हैं? हमारा अर्धसमृत। क्या कहलाते हैं? अर्धसमृत। तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये जानकारी आपको लगता है समझ में आ गई होगी। एक बार और सुन लो अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। अगर ये पेपर में आ गए तो 1 नंबर आपका पक्का। 2 नंबर के भी आ सकते हैं, 1 नंबर के भी आ सकते हैं। विवृत वे स्वर जिनको बोलने में हमारा मुख द्वार मतलब पूरा खुलता है। बड़ा आ, अर्धविवृत जिनको बोलने में हमारा मुख द्वार आधा खुलता है। छोटा आ, ऐनक और औरत 3 होते हैं। समृत वे स्वर जिनमें मुख द्वार आधा बंद रहता है। वो कौन से हैं? 2 हैं, ए एड़ी और ओ ओखली। अर्धसमृत वे स्वर जिनको बोलने में मुख द्वार पूरी तरह से बंद होता है। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब पढ़ते हैं हम अपना चौथा प्रकार। कौन सा? चौथा प्रकार। चौथा प्रकार है हमारा ओंठों की स्थिति के आधार पर। क्या? ओंठों की स्थिति के आधार पर। ओंठों की स्थिति के आधार पर। अब ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से किया गया। पहला होता है आवृतमुखी और दूसरा होता है वृतमुखी। पहला है हमारा कौन सा? अवृतमुखी और दूसरा होता है वृतमुखी। दूसरा कौन सा है? वृतमुखी। दूसरा कौन सा है हमारा? वृतमुखी। पहला है अवृतमुखी और दूसरा है वृतमुखी। ठीक है। अब देखो आवृतमुखी और वृतमुखी होते क्या है, समझना बात को। ये हमारे ओंठ हैं। ओंठों के आधार पर देखो, इसमें आवृतमुखी में ओंठ गोलाकार नहीं होंगे। हम जो स्वर बोलेंगे इनके बोलने में हमारे ओंठ किसी गोलाकार नहीं होंगे। ठीक है। तो वो कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ। कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए एड़ी और ऐनक। इनको बोलने में हमारे ओंठों ने किसी प्रकार की क्रिया नहीं की और ना ही ये गोलाकार हुए हैं। अब वृतमुखी, इनमें ओंठ क्या होंगे? हमारे गोलाकार हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? गोलाकार हो जाएंगे। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ ओखली और औ औरत। यहाँ कितने वृतमुखी स्वर? जब आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि वे स्वर कौन से कहलाते हैं जिनको बोलने में ओंठ गोलाकार नहीं होते हैं, तो वो स्वर होते हैं हमारे वृतमुखी। क्या वृतमुखी पर टिक लगाएंगे? अगर प्रश्न आ जाए वृतमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अवृतमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अच्छे से सुन लो क्या है अवृतमुखी। अगर पेपर में आ जाए वे स्वर कौन से कहलाते हैं जिनको बोलने में हमारे ओंठ गोलाकार नहीं होते हैं, तो वो अवृतमुखी होते हैं। और वृतमुखी में पूछा जाए वे स्वर कौन से कहलाते हैं जिनको बोलने में हमारे ओंठ क्या हो जाते हैं? गोलाकार हो जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे वृतमुखी होते हैं। ये कितने होते हैं? 4। कितने हैं? 4। तो चौथा प्रकार हमने पढ़ा ओंठों की स्थिति के आधार पर, अवृतमुखी और वृतमुखी। अब 5वां प्रकार पढ़ेंगे हम। 5वां प्रकार है हवा के, नाक या मुंह के निकलने के आधार पर। 5वां प्रकार है हवा के, मुंह या नाक से निकलने के आधार पर। 5वां है हवा का नाक या मुख से
मुख से निकलने के आधार पर। इनको दो प्रकार से बांटा गया। देखो ये तो हमारा एक बात बताइए, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि बटन दबाया और दूसरी स्क्रीन निकल आई। इसमें तो थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि हमें लिखना भी है और बोर्ड भर जाता है तो इसको साफ भी करना है। लेकिन जो इसमें आपको जानकारी दी जा रही वो परफेक्ट है और एकदम सही है और आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो क्या है, हवा के नाक या मुख से निकलने के आधार पर। अब देखो हवा के नाक या मुख के निकलने के आधार पर हमने स्वरों को दो प्रकार से बांटा है। क्या, दो प्रकार से बांटा है। पहला कौन सा बांटा है, निरुनासक, क्या निर्नुनासक स्वर, क्या है निर्नुनासक स्वर, और फिर है अनुनासिक स्वर। क्या है, अनुनासिक स्वर, क्या है अनुनासिक, फिर क्या है अनुनासिक स्वर, क्या अनुनासिक स्वर। कौन से है, निर्नुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। हवा के मुंह, अब देखो ये कौन से है निर्नुनासिक स्वर, जिसमें हवा कहाँ से निकलती, मुंह से निकलती। कहाँ से निकलती है, हवा मुख से निकलती है। निर्नुनासिक स्वर वो कहलाते हैं जिनमें हवा मुख से निकलती है, वो क्या है निर्नुनासिक स्वर। कौन से हैं, छोटा आ, कौन सा है छोटा आ, और बड़ा आ और छोटी ई। कितने हैं, तीन। ऐसे स्वर जिनको बोलने में हवा मुंह से निकलती है निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं, निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। और अनुनासिक स्वर कहलाते हैं वे स्वर जिनमें हवा मुंह के साथ साथ किससे निकलती, नाक से भी निकलती। किससे निकलती है, नाक से निकलती। इसमें वो होते हैं जो में चांद बिंदी लगी रहती है, आंग ए वाले, क्या चांद बिंदी वाले क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। तो ये हवा के नाक या मुंह के निकलने के आधार पर कितने हो गए, दो प्रकार के हो गए, निरुनासिक और अनुनासिक। अब होता है एक घोषत्व के आधार पर। क्या होता है, घोषत्व के आधार पर। छठवां प्रकार है घोषत्व के आधार पर। छठवां घोषत्व के आधार पर। क्या, घोषत्व के आधार पर। अब घोषत्व के आधार पर कुछ नहीं है, यही है। घोषत्व के आधार पर क्या होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, घोषी होते हैं। क्या होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, घोषी होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, घोषी होते हैं। उठाओ, सभी स्वर क्या होते हैं, घोषी होते हैं। अब देखो, अब ये हमने पढ़ लिए पूरे क्या, स्वरों के पूरे वर्गीकरण स्वरों के पूरे वर्गीकरण पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है इनके उच्चारण स्थान। क्या पढ़ना है, इनके उच्चारण स्थान। अब देखो, अब हमने स्वर तो पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, हमने स्वर तो पढ़ लिए। अब इनके उच्चारण स्थान भी जरूरी है। क्या, उच्चारण स्थान भी जरूरी है कि किन स्वरों का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। तो जैसे कंठ, कंठ, अब कौन से कंठ से उच्चारित होने वाले, कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर, कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर। क्या, कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर। क्या, कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर मतलब कंठ। कंठ मतलब क्या होता है, गला, ए वाला हिस्सा, यहाँ कंपन होगा ध्वनि का। ये कौन से कहलाते हैं, कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर। कौन से हैं, छोटा आ, बड़ा आ और आहा। ये कहाँ से होते हैं, हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। कहाँ से होते हैं, कंठ से उच्चारित होते। ठीक है, फिर है हमारे ओष्ठ। क्या, ओष्ठ, मतलब ओठ। किससे, ओष्ठ मतलब होता है ओठ। ओठ से उच्चारित होने वाले स्वर होते हैं हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ध्यान से सुन लो, कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर में आता है छोटा आ, बड़ा आ और आहा। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले में आता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। फिर होते ओष्ठ प्लस कंठ। क्या होते हैं, ओष्ठ प्लस कंठ। क्या होते हैं, ओष्ठ प्लस कंठ। अब देखो, ओष्ठ प्लस कंठ, तो इसमें आता है ओ ओखली और आ औरत। क्या आता है, ओ ओखली और आ औरत। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले स्वरों में हमारे आते हैं ओ ओखली और आ औरत। एक बार और सुन लो, कंठ से उच्चारित होने वाले स्वरों में होता है हमारा छोटा आ, बड़ा आ और आहा। और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले में होता है छोटा ऊ और
बड़ा ऊ ओष्ठ और प्लेस कंठ से उच्चारित होने वाले स्वरों में होता है हमारा ओ ओखली और आ औरत। तालु से उच्चारित होने वाले स्वरों में होता है हमारा छोटी ई और बड़ी ई। तालु से उच्चारित होने वाले में हमारे होता है छोटी ई और बड़ी ई। नासिका मतलब नाक से, नासिका नाक से उच्चारित होने वाले में होता है हमारा अंग। क्या होता है? अंग। और मूर्धा से होता है हमारा क्या? ऋषि। क्या होता है? मूर्धा से ऋषि। क्या होता है? ऋषि। एक बार और देख लो, कंठ से उच्चारित होने वाले स्वरों में होता है हमारा छोटा आ, बड़ा आ और आहा। ओष्ठ में होता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। क्या? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ओष्ठ प्लस कंठ से ओ ओखली और आ औरत। तालु से छोटी ई और बड़ी ई। नासिका से मतलब नाक, अंग। अंग बोलोगे तो नाक से हवा निकली, नाक में कंपन होगा तो वो नासिक कहलाते हैं। मूर्धा से होता है हमारा ऋषि। और कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु से होते हैं ए एड़ी और आई ऐनक। ए एड़ी और आई ऐनक। ये प्रश्न आपसे पूछते हैं कि कंठोष्ठ स्वर कौन से कहलाते हैं, तो कंठोष्ठ प्लस ओ ओखली और आ औरत है हमारी। कंठ प्लस तालु कौन से हैं? ए एड़ी और आई ऐनक हैं। तालु तालव्य से होने वाले स्वर, उच्चारित होने वाले स्वर कौन से? छोटी ई और बड़ी ई है। क्या है? छोटी ई और बड़ी ई है। नासिका से अंग होता है, मूर्धा से ऋषि होता है। ये जानकारी आपको बहुत फायदेमंद है। तो चलो यहाँ पर हमारे क्या हो जाते हैं, स्वरों का पूरी तरीके से वर्गीकरण हमारा खत्म हो जाता है। कृपया यदि इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और कृपया इस वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें।